हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ाता हूं लीड के एग्जाम के लिए प्लस एसएससी जेई के एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बात करता हूं एसएससी जेई के स्टूडेंट्स के लिए। एसएससी जेई के स्टूडेंट्स अगर मैकेनिक्स पढ़ के जाते हैं तो यहाँ पे आपको मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में काफी हेल्प होती है। प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स में जब मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ते हो, डायनेमिक्स में वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो वहां भी यूज होता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। तो जो भी एसएससी जेई का मैकेनिकल का स्टूडेंट है वो आपको बगैर मैकेनिक्स के इन सब्जेक्ट्स में अगर कमांड चाहता है तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको इन चारों सब्जेक्ट्स में अगर कमांड करनी तो मैकेनिक्स जरूरी है। इवन हर एक एग्जाम में, चाहे इसरो का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम से मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज लीड के एग्जाम में होता है। जो स्टूडेंट्स लीड का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसको डिस्कस कर लेता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो क्या होता है, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? सर, जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसका मतलब होता है कि आपके पास जो भी बॉडी है, मान लो कोई ऐसे बॉडी है, मान लो ये एक दीवार है, दीवार से एक बीम है, बीम से एक हमने यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, रस्सी पे वेट लटकाया हुआ है कुछ एम मास का। तो अगर मेरे को इस बीम का या इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है तो क्या करना है? एफबीडी बनाते समय जो भी जिस ऑब्जेक्ट का या जिस बॉडी का आपको एफबीडी बनाना है, ध्यान से सुनो बेटा, जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको एफबीडी बनाना है उस ऑब्जेक्ट को पूरे सिस्टम से आइसोलेट करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? सबसे पहले उस बॉडी को, जिस बॉडी का आपको एफबीडी बनाना है, उसको आइसोलेट करो, आइसोलेट द बॉडी, एंड देन रिप्रेजेंट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, रिप्रेजेंट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। उस बॉडी पे लगने वाले जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करो, उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करो, और उसी डायग्राम को क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम। उससे पहले हमारे पास कुछ फोर्सेस आएंगे, वो फोर्सेस देखेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। मान लेते हैं ये स्मूथ सरफेस है, फिलहाल कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। सर, इस बॉडी पर अगर इस ब्लॉक का, जो हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, m इज द मास ऑफ द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाना है तो क्या करोगे? उस ब्लॉक को सेपरेट बनाओ, ठीक है, हमने ब्लॉक को सेपरेट बनाया। उसके बाद क्या करना है? ध्यान से देखो बेटा, इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस, सर m मास है तो उसकी वजह से एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा नीचे, जो इस ब्लॉक के ऊपर एक mg फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं वेट। वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। मैंने क्या बोला? उस बॉडी पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स, ये बॉडी का वेट जरूर है बट किसकी वजह से लग रहा है? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी। तो ये जो mg लगता है फोर्स, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ की वजह से लगता है। तो ये बॉडी का वेट है लेकिन किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। तो क्योंकि अगर मान लो अर्थ इसको खींचेगा अपनी तरफ तो अर्थ का फोर्स हुआ ना, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा समझो इस चीज को। सर और क्या होगा? सर जैसे हमें हल्का सा, अगर आपको आइडिया है कि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर इस ब्लॉक को, सिर्फ इस ब्लॉक को इमेजिन करो, सर इस ब्लॉक पे अगर सिर्फ mg डाउनवर्ड लगाता, इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ मैं ये mg लगाता, सिर्फ mg लगाता और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगाता, तो क्या होता? सर अगर mg फोर्स लगाता, सिर्फ mg फोर्स, तो क्या होता? सिर्फ mg फोर्स लगाता तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में एक नेट फोर्स है डाउनवर्ड? सर नेट फोर्स है mg और मास है m और a, तो m से m कट गया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? g। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा बट रियलिटी में तो ग्राउंड पे रखा हुआ है। क्या इस सिस्टम के ऊपर कोई नेट फोर्स आएगा? नहीं। मतलब ये ब्लॉक जितना फोर्स नीचे लगा रहा होगा उतना ही ग्राउंड नीचे से ऊपर लगा रहा हो, जिसको बोलते हैं क्या?
नॉर्मल फोर्स, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक पे से दो फोर्स आएंगे, एक वेट आएगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो जब भी हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, जैसे मान लो ये आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान से देखो, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो अब सरफेस है वो कैसा है, रफ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। और मान लेते हैं ये रेस्ट में रखा हुआ है, एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रखा हुआ है जिसका मास m है। तो मुझे इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, तो क्या करूंगा, सो जो ब्लॉक है उसको सेपरेट बनाओ, इस ब्लॉक को सेपरेट बनाओ। चलो मैं जो सरफेस है जिस पे रखा हुआ उसको डॉटेड दिखा देता हूं जो समझाने के लिए। ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो सबसे पहले जिसपे मास m लगेगा, जो m मास इसका mg वेट लगेगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। mg का जो डायरेक्शन होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा क्या होता है, जो सरफेस होता है, जो आपका सरफेस होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, किसके थ्रू, सर अर्थ होगा, जो सरफेस है वो इस ब्लॉक को ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर लगेगा। साथ में इस ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, सर ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे आने की, ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे आने की। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आइडिया होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स करता है वो हमेशा आपके मोशन को अपोज करता है। अगर आपका जो अप्लाइड फोर्स है, जो टेंडेंसी है मोशन की वो डाउनवर्ड है, टेंडेंसी नीचे की ओर है, तो ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। मतलब इस बॉडी की बात करूं, इस ब्लॉक की बात करूं, तो इसमें तीन फोर्सेस आएंगे, एक mg आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा और एक नॉर्मल फोर्स आएगा, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्सेस आएंगे। अब हो सकता है किसी ब्लॉक में आपके पास स्प्रिंग पुट कर दे, किसी ब्लॉक में कुछ और पुट कर दे, तो उससे समझने के लिए हम कुछ पहले फोर्सेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस हमें पढ़ने हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला जो फोर्स होता है, मैं जस्ट हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देता हूं। देखो, जो हमारा फोर्स होता है, जो फोर्स होता है बेटा, फोर्स जनरली कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी मोशन में आ जाए या रेस्ट में आ जाए। मींस जो टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है उसके, आपके जो स्टेट ऑफ मोशन होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, उसको चेंज करने की एबिलिटी रखने वाले ऑब्जेक्ट को, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका मोशन चेंज हो जाए, मोशन चेंज हो जाए। मोशन का मतलब रेस्ट में तो मोशन में आ जाए, मोशन में तो रुक जाए। तो ऐसे किसी भी वजह को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। एक एक्सटर्नल एजेंट जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन आपकी चेंज हो जाए, स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। तो हमें टाइप्स की बात करते हैं फोर्स की। चलो एक चीज और, टाइप्स की बात करते हैं, बट ये चीज सबको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं और बोलूं कि दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो क्या उनका इफेक्ट सेम होगा, नहीं हो सकता। जैसे दिखाता हूं, जैसे मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ ग्राउंड पे, सेम ब्लॉक रखे हैं। सर इस वाले ब्लॉक में मैं ऊपर से 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, इस वाले ब्लॉक में इस डायरेक्शन से मैं 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट दोनों का इफेक्ट क्या होगा, सर इस 100 न्यूटन फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, इसको जमीन में पेनिट्रेट कराने की कोशिश करेगा, बट ये किस में नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, मींस ये रेस्ट में रहेगा। सर इस ब्लॉक की बात करूं, अगर 100 न्यूटन फोर्स आप राइट की तरफ अप्लाई करोगे तो ब्लॉक क्या करना चाहेगा, मोशन की टेंडेंसी होगी। मींस सेम मैग्नीट्यूड होने के बावजूद दोनों का क्या है, इफेक्ट्स अलग अलग है। मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा तभी हम कह सकते हैं कुछ केसेस में कि आपका फोर्स सेम होगा, अदरवाइज आपको अलग अलग आउटपुट मिलेगा, अलग अलग इफेक्ट मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो पहली फोर्स आपके पास आती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स। और इसी का दूसरा नाम होता है आपका वेट। जो वेट होता है, ग्रेविटी होता है, इसको हम W इक्वल्स टू mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो mg है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। जब भी आपसे वेट की बात करेगा, वेट के लिए आपको डायरेक्टली क्या लगाना है, वेट के लिए आपको m इंटू जी पुट करना है जब भी आपको वेट निकालना हो, जहां पे g की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मेंशन नहीं है तो आप g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। जो इसकी डायरेक्शन होती है,
जो वेट की डायरेक्शन हो सकती है वो हमेशा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, डाउनवर्ड। जैसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे ये ब्लॉक है, सिर्फ mg का बनाऊंगा फिलहाल अभी। सर दूसरा ये केस है, दो केस है, दोनों केस में m ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे यहां भी ये ब्लॉक रखा हुआ है। सिर्फ इस ब्लॉक का अगर सिर्फ मेरे को वेट रिप्रेजेंट करना है बीडी में, सिर्फ वेट, तो सर m मास mg नीचे लग जाएगा। इस बारे की बात करूं तो इस केस में जो इंक्लाइंड सरफेस है, ध्यान से, ये इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो इस केस में भी जो वेट लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो दोनों ही केस में क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। आपका ब्लॉक अगर ऐसा हो, मान लो ये ब्लॉक है और ऐसे किसी दीवार से हमने टिका रखा है, ऐसे फोर्स लगा के, कोई हमने फोर्स लगा रखा है, तो इस ब्लॉक पे जो mg लगेगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, मतलब ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में हो, जो आपका वेट लगेगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो आज एफबीडी में इतना ही, बाकी और क्लासेस में लेके आऊंगा मैकेनिक्स की। आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, टीडीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू।